सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रमन है और ये गवाही मेरे मम्मा की है जिनका नाम मंजीत कौर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर हम लुधियाना के रहने वाले हैं। 23 जून 2022 को अचानक से आपकी मदर की जो बॉडी एकदम से कांपने लग गई। हाँ जी। क्या हुआ इनको उस समय, और जब डॉक्टर के पास लेकर गया क्या बताया उन्होंने? ब्रदर 23 जून को रात को 10 बजे इनकी शुगर लेवल, इनकी वैसे बॉडी बिल्कुल कांपने लगी, बिल्कुल इनके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे, अकड़ गया था शरीर सारा इनका, और इनकी आंखें गोल घूम गई थी, मुंह टेढ़ा हो गया था इनका, और इनकी बॉडी ऐसे कांप रही थी जैसे 440 वॉट के इनको झटके लग रहे हों। और ब्रदर जब इनको हम डॉक्टर पे लेके गए इमरजेंसी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने चेक किया इनको और बताया कि इनका शुगर लेवल बॉडी का बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, मशीन में शुगर लेवल आ ही नहीं रहा। तो ब्रदर उन्होंने इनको उसी वक्त इंजेक्शंस दिए, लेकिन इनका शुगर लेवल उसके बाद भी बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर इनकी बॉडी ने मूवमेंट शुरू नहीं की तो इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो ब्रदर इनके हम प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में बने रहे, और परमेश्वर पर हमें विश्वास था, और इन्होंने अपने हाथों को उसी वक्त मूव किया। और जब पहले इनको जो प्रॉब्लम हुई थी, जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि शुगर लेवल जो है बिल्कुल डाउन जा चुका है। हाँ जी ब्रदर। और फिर डॉक्टर ने इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है वो लगा दी थी। हाँ जी ब्रदर। और उसी रात इनको 3 बार दौरे भी पड़े थे। हाँ जी ब्रदर, सेम नाइट आईसीयू में इनको 3 बार दौरे पड़े, इतनी ज़्यादा डोजेस देने के बावजूद भी, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में इतनी ज्यादा दर्दें होनी शुरू हो चुकी थी एकदम से, तो डॉक्टर ने इनको टर्माडोल नाम के इंजेक्शंस लगाए थे। हाँ जी ब्रदर। नेक्स्ट डे इनकी चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और चेस्ट पेन की वजह से डॉक्टर ने ट्रामाडोल नाम का एक इंजेक्शन होता है जो कि बहुत हाई लेवल का इंजेक्शन है, कि जो बहुत पेन, जो हाई पेन है उसको रोकने के लिए, लेकिन वो भी इंजेक्शंस एक के बाद एक लगाने के बाद भी इनकी चेस्ट पेन नहीं जा रही थी। और इनके हार्ट की जब ईसीजी की गई और भी बहुत सारे जब टेस्ट किए तो क्या बताया डॉक्टर्स ने फिर? हाँ जी डॉक्टर, जब डॉक्टर्स को शक हुआ कि इनकी ईसीजी करवा के देखते हैं, ईसीजी इनकी नॉर्मल नहीं आई, और डॉक्टर्स ने इमीडिएटली हमें बोला कि इनका हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, ट्रॉप्टी नाम का। तो उसी वक्त हमने ब्लड टेस्ट करवाया रात को नेक्स्ट डे, और डॉक्टर्स ने जब उस रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने हमें बताया कि शुगर के इतने अटैक्स आने के बाद इनकी हार्ट पर पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो चुका है, इनका हार्ट डैमेज हो चुका है, हमें ये देखना है कि, और डॉक्टर्स ने बताया कि इनको हार्ट अटैक आ चुका है। इमीडिएटली ब्रदर डॉक्टर्स ने इनको 8 इंजेक्शंस दिए, और इन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अब इनको कभी भी दूसरी बार भी हार्ट अटैक आ सकता है। और जो इनकी हालत थी वो डे बाय डे, मिनट बाय मिनट वो खराब होती जा रही थी। शुगर लेवल तो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा था इनका। Yes, और लगातार इनको वॉमिटिंग्स आई जा रही थी। Yes, और कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। Yes, और brother. इनको उसी समय जो वॉशरूम वाली जो पाइप है वो लगा दी गई थी, क्योंकि इनको जो आईसीयू में रखा गया था वेंटिलेटर के ऊपर, उसके कारण ये बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पाते थे, इतनी हालत खराब हो चुकी थी। Yes, और जब brother. आप देखते थे अपनी मदर की ऐसी हालत को, तो आपके मन में क्या आता था उस समय फिर? ब्रदर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे पीठ पीछे मेरा आत्मिक पिता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे जो आत्मिक पिता हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, वो ही मतलब वो प्रीचिंग में सुनती रहती थी और विश्वास में बनी रही कि नहीं मेरे मम्मा ठीक होंगे, और ये जो रिपोर्टें आज खराब आ रही हैं ये गवाही बनने के लिए खराब आ रही हैं। तारीफ करें सब, पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये बात सच है कि परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वो जब भी प्रार्थना में जाते हैं, कलीसिया को याद रखते हैं प्रार्थना में, वो आपके लिए स्पेशल प्रेयर करते हैं, आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए प्रेयर करते हैं, आपके फाइनेंस के लिए प्रेयर करते हैं, आपकी लाइफ ग्रो हो इसलिए वो प्रेयर करते हैं ताकि आप बचे रहे। और ये बहन का फेथ था कि अगर मेरी मदर को हार्ट अटैक आया है, उसका हार्ट जो डॉक्टर ने बोला कि डैमेज हो चुका है, लेकिन इस बहन ने फेथ रखा कि हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे आत्मिक पिता हमारे लिए पीछे खड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। फिर क्या हुआ उसके बाद सिस्टर, जब आपने अपने फेथ को इंक्रीज किया तो कैसे आपकी मदर की लाइफ में फिर चंगाई आई? हाँ जी ब्रदर, उसी नाइट थर्सडे नाइट ही मैंने जूम ले हैंड का फॉर्म भी फिल कर दिया था, और उसी वक्त मुझे चर्च से टीम से मैसेज आ गया था जूम ले हैंड का कि अपनी मदर की पिक भेजो और बताओ क्या प्रॉब्लम है।
फिर 26 जून 2022 को परमेश्वर के दास ने आपकी मदर के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की थी। यस ब्रदर। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। इसके लिए प्रेयर की जाए, वापिस आएगी। मंजीत कौर इन जीसस नेम, दलवीर कौर इन जीसस नेम भी हील। अपने हाथों को उठाओ सब बीमार, जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो और आजाद हो। जब इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, उसके बाद जूम ऐप के ऊपर उनको लिया गया और परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की स्पेशल इनकी मदर का नाम लेकर, मंजीत कौर इनका नाम है, इनका नाम लेकर इनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने बोला कि ये आ रहे हैं वापस गवाही के साथ। और जब उस प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपकी मदर के जीवन में? ब्रदर उसी वक्त इन्होंने मुझे बताया कि इनको कुछ फील हुआ है, इनकी बॉडी में मतलब कपकपाहट सी हुई जब पापा जी ने प्रार्थना की इनके ऊपर। और उसी टाइम के बाद ब्रदर, जब 2-2 घंटे बाद नर्सेज इनका शुगर लेवल टेस्ट कर रही थी और ब्रदर उसी प्रेयर के बाद इनका शुगर लेवल नॉर्मल आने लगा, बढ़ने लगा और डॉक्टर्स ने इनकी दवाइयाँ कम कर दी और धीरे धीरे ब्रदर एक ही दिन में इनको रूम में शिफ्ट कर दिया। जिस ICU में ये थे, जहाँ पर इनको ऑक्सीजन लगाई हुई थी, 3 दिन से इनकी शुगर लेवल इंक्रीज नहीं हो रही थी। इतनी मेडिसिन देने के बाद भी, प्रार्थना के बाद इनकी शुगर लेवल नॉर्मल हुई और डॉक्टर ने नेक्स्ट डे, 24 घंटे भी नहीं हुए थे प्रार्थना हुए, और डॉक्टर ने इनको रूम में शिफ्ट कर दिया कि अब इनकी कंडीशन स्टेबल है। इनको ICU से डिस्चार्ज मिल गया था उसी दिन प्रेयर के बाद। यस और ब्रदर। अभी कितने दिन हो चुके कि आपकी मदर बिल्कुल ठीक है? ब्रदर ट्यूसडे को हम घर आ गए थे और आज 4 डेज हो गए, मम्मा बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें सब जोर से, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं। सब चर्च ब्रांचेस में भी सब खड़े होकर तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो चर्च नहीं पहुंच पा रहे या ICU में है, वेंटिलेटर के ऊपर है, उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, तो उनके लिए ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com जो परमेश्वर के दास ने बोला कि इसके ऊपर आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी ईमेल को भेजना है, तो उसके बाद ले हैंड होता है। तो उस ले हैंड की हम कितनी सारी गवाहियां सुन चुके हैं कि परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की तो परमेश्वर ने हील किया। किसी को बीमारी, बड़ी बीमारी से, किसी को हार्ट के रोग से, किसी को स्किन की बीमारी से, किसी को जो चल नहीं पाते थे वो चलना शुरू है। तो ये परमेश्वर हील करता है, अपने लोगों को चंगा करता है। एक बार जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए